अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सबा उमर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी अब सुबह के बज रहे हैं जी 12। हम लोग उठे थे सुबह 9 बजे, तो बच्चे वापस सो गए। तो फिर मैंने कहा चलो सो गए तो कोई बात नहीं, सोए रहने दो, उनकी छुट्टी थी। तो जी आज हमारा मूड हो रहा था यार कुछ डिफरेंट कर दिया, तो मैंने फिर सोचा कि यार बच्चों को आज बना के देते हैं फ्रेंच टोस्ट। तो जी हमने आज बच्चों के लिए बनाए हैं जी फ्रेंच टोस्ट, और ये देखिए कितने मजे के लोग खा रहे हैं इनकी। और इनको आज हुरैन सेकंड टाइम इसको ट्राई करेगी, क्योंकि हुरैन को इतना मीठा नहीं पसंद। मेरे बच्चे मीठा इतने शौक से नहीं खाते, क्योंकि मीठा मुझे भी इतना नहीं पसंद था। नमकीन हर चीज शौक से खा लेते हैं। तो लेट्स सी आज रियान को भी ट्राई कराते हैं, हुरैन को भी कराते हैं। हमदान तो मीठा वैसे ही नहीं खाता। तो यहाँ पे जो आज हमारा नाश्ता बन रहा है वो जी फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो ऑब्वियसली मैं भी यही खाऊंगी, और उमैर को भी हम यही खिलाएंगे। और साथ हमारी बन गई है चाय। तो चले जी करते हैं नाश्ता। वो जी ये हमारे फ्रेंच टोस्ट हो चुके हैं तैयार, और अब हम इनको निकाल रहे हैं डिश में। और देखिए कितने मजे के लग रहे हैं। और साथ ये था कि देसी घी आपने ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करना है। इससे आपकी हेल्थ और आपके हेयर और जितनी भी ड्राइनेस है ना आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में, वो सारी की सारी हो जाती है ड्राई। ओ सॉरी, ड्राई नहीं होती, वो ठीक हो जाती है। और गले हमारे इसलिए ख़राब हो रहे हैं क्योंकि मौसम ऐसे चल रहा है, जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक ये जो गले हैं ये ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि ना कुछ ठंडा खाओ ना कुछ खट्टा खाओ, फिर भी गला ख़राब हो रहा है। तो यार हो जाओ गला ख़राब, फिर बंदा कितनी देर तक चुप करके बैठते कि यार ये भी ना खाओ ये भी ना खाओ। जब गले ने ख़राब होना ही होना तो यार सब कुछ खाओ, छोड़ो पड़ा कि गले ने इससे ख़राब हो जाना, इससे ख़राब हो जाना। गले ने हर चीज़ से ख़राब हो जाना। जब उसने होना है ना तो उसने मीठे पानी से भी हो जाना है, मीठी चीज़ से भी हो जाना है। इसलिए इस चीज़ की परवाह करना छोड़ दें कि गला ख़राब हो जाएगा, खट्टा नहीं खाना। तो जो दिल में आता है वो खाएं। इसलिए मैं ठंडा भी खाती हूँ, खट्टा भी खाती हूँ, जो मर्जी खाओ। गले ने जब ठीक होना है ना, उसने किसी भी चीज़ से ठीक हो जाना है। जब तक बारिश नहीं होती तब तक गले ने ऐसे रहना। तो जी यहाँ पे बातों ही बातों में हमारा नाश्ता हो गया तैयार। तो हम करने लगे अपना नाश्ता, तो फिर मिलते हैं। रैन को अच्छे लगे फ्रेंच टोस्ट? रैन यम में यम मजे के, चलो खाओ, इसको लगाओ, नहीं हैंड से नहीं स्पून से, ऐसे। चलो जी, वेरी गुड। चलो अब हम रियान भाई को भी ट्राई करते हैं कि रियान को कैसे लगे। हुरैन को तो थोड़े बहुत पसंद आ ही गए हैं। ठीक है हुरैन, रियान को पसंद आए? जोर से प्रेस करो ना, ऐसे मैं करके दिखाती हूँ। मम्मा देखो लाइट आ गई। नहीं आई लाइट, इसको ऐसे जोर से प्रेस करो और इसको उठाओ और खाओ। वेरी गुड रियान, रियान को पसंद आए? ऐसे करके बताओ, गुड मामा, वेरी टेस्टी फूड। ओह थैंक यू। यहाँ पे हुरैन भी खा रही है अपना यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे भैया भी अपना यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। और रियान भैया, हमदान भैया तो वैसे ही दादू के पास दौड़ गए कि दादू के साथ जाके पराठा खाऊं। चलो हम फोक से लगाते हैं खाना। चलो ऐसे करके लगाया और ऐसे करके खा लिया। ये चीज वेरी गुड मेरा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी यहाँ पे छोटे दोनों ने नाश्ता कर दिया जी स्टार्ट। तो अब जो बारी आती है वो मेरी, क्योंकि हमदान तो ऑलरेडी चला गया नीचे दादू के हाथ का पराठा खाने, क्योंकि उसको दादू के हाथ का पराठा वैसे ही बहुत पसंद है। तो अब जो इन्होंने छोड़े हुए मीठे स्लाइस के ये कॉर्नर्स, ये भी मेरे हिस्से में आएंगे। और ये है जी मेरा नाश्ता। तो चलें अब जब तक हम अपना नाश्ता करते हैं। बच्चों ने कर दिया स्टार्ट और मैं करने लगी अपना नाश्ता, फिर मिलते हैं। रियान यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो आप? बताओ कि क्या आपने सारी ओहो ये क्या किया भाई? सारा फ्लोर गंदा कर दिया भाई कलरिंग कर करके। चलो खैर ये कलर तो उतर ही जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कच्चा कलर है। ये देखें, इसको हम थोड़ा सा गीला कपड़ा करके करेंगे तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। ये देखो ये देखें ये देखें, ये इजीली हो जाएगा रिमूव। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा कर लें, खुश हो जाए। दीवारों पे करने से बेहतर है कि आप फर्श पे करो, क्योंकि फर्श से इजीली उतर जाता है। यहाँ पे हुरैन अपना फेवरेट टॉय लेके खड़ी हुई है। यहाँ पे रियान कलरिंग कर रहा है और हमदान भाई मजीद टॉय निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे टॉयज संभाल दिए थे, फिर भी ये कुछ निकले रह गए जो कि अभी भी इनको थोड़े हैं। तो यहाँ पे हमारी सुबह से गई हुई थी लाइट। हमदान इधर देखो,
हमदान ये देखो, हमदान हमदान मामा को तो देखे, मामा टॉय खोल के देती है, इधर आओ, मामा खोलती है बॉक्स। हमदान ओपन करो बॉक्स, बॉक्स ओपन करे, यस बॉक्स, बॉक्स ओपन करें सारा, देखिए कहाँ से खुलता है। वेरी गुड, दोनों साइड से ओपन करेंगे, दोनों साइड से, दोनों साइड से मैं बताती हूँ। यस दोनों साइड से, यहाँ से भी और वहां से भी। चलो इसको भी मैंने कर दिया, हम उसको भी करते हैं। ये लो जी, चलो खोलो, ये ले जी, हमारे खिलौनों का पट्टाड़ा खुल चुका है। खोलो 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 खोलो, ये लो, वाओ। अब आपको हर जगह खिलौने ही नजर आने वाले, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर हमने बहुत सारे खिलौने छुपाए हुए हैं, वो ऊपर भी हमने खिलौने छुपाए हुए हैं, पर बच्चे कहीं ना कहीं से अपने खिलौने ढूंढ ही लेते हैं। क्यों रेयान? रेयान हेलो कर दो, रेयान, रेयान हेलो, बाय, ओके बाय। हम रेयान इधर तो देखो, बाय कर दो। लड़ाई होने लगी इन दोनों की स्टार्ट। डर क्यों रहे हो रेयान? डर क्यों रहे हो? वो लाइन आ गया, लाइन पकड़ ले रेयान को। 1 2 3 स्टार्ट गो, 1 2 3 स्टार्ट गो। अब बचाओ, तेरी तो क्या होता है मम्मा? येलो, 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 येलो। ये सारा गंद रेहान से उठवाना है मामा ने, मैं बता दूं, जितना भी गंद डालोगे ना सारा रेहान से उठवाएगी मामा, ठीक है ना रेहान? यहाँ पे हमारी सुबह 8 बजे की लाइट गई हुई और अभी तक लाइट का ना ही कोई आता है और ना ही पता नहीं लाइट कब आएगी, क्योंकि हम लोग भी लाइट के इंतजार में बैठे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो लाइट के बिना हो ही नहीं सकते, तो बस उसी के इंतजार में बैठे हुए। और यहाँ पे तब तक बच्चों ने डाला हुआ ये सारा गंद। में देखें, ये रेहान भाई जो है वो फर्श पे कर रहे थे पेंटिंग, दीवारों पे करने से बेहतर है कि आप फर्श पे कर लो, क्योंकि इनको कॉपी पे भी नहीं करनी और वो वहाँ मेकअप हो रहा है। चेक करें, इधर मेकअप हो रहा है, कलरिंग से क्रेयॉन से मेकअप हो रहा है। और यहाँ पे हम दान भी बैठे हुए अपने टॉय से खेल रहे हैं। वो बॉक्स खुल गया जी खिलौना का, जिसमें मजीद खिलौने हैं। और यहाँ पे हम सब करें जी इंजॉय है। लाइट गई हुई है और हम लाइट गई हुई को इंजॉय कर रहे हैं। तो लाइट हमारी सुबह 8 बजे की गई हुई है और अब मैक्सिमम जो टाइम है ना वो हो रहा है जी 2 का या 1:45 का। हम दान भाई क्या करें, हम दान भाई क्या करें? इधर 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 हम दान को देखे, हम दान को देखे, हेलो व्हाट्स गो। और यहाँ पे हम दान ने मिनियंस को कलर्स कर दिया, अच्छा खासा उसने कलर कर दिया उसके अंदर। और हम बच्चों के साथ यहाँ पे कलरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बच्चों के साथ बैठ के करूँ, क्योंकि फर्श है ना तो फर्श से इजीली कलर रिमूव हो जाता है, दीवारों से रिमूव नहीं होता। लास्ट टाइम मुझे याद है हमदान जब छोटा था, हमदान ने टेरेस की जो बाहर वाली दीवार है ना उस पे इतनी कलरिंग पेंटिंग मार्कर से उसको ना इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था ना कि बस उसको देख के ना हम तौबा तौबा करते थे। तो हमने सोचा हुआ था कि हम उस वाली दीवार को जो कभी भी पेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, क्योंकि हमदान ने किया, रेहान ने करना है, हुरैन ने करना है, तीनों ने करना है अपनी। फिर हमने सोचा कि यार नहीं पेंट कराते, क्योंकि दीवार थोड़ी गंदी लगना शुरू हो गई थी। काफी टाइम तक हमने उसको वैसे ही रखा। फिर जब हमने पेंट शेंट कराए तो वो दीवार हमारी गायब होगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमदान ने इस तरह का मतलब उसको हमने बोर्ड ला के दिया, वो बोर्ड के ऊपर ही लिखता है। अभी भी वो बैठा हुआ था बोर्ड के ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो बोर्ड के ऊपर क्या करता है। वो बोर्ड के ऊपर ड्राइंग करता है। तो ये देखें जी हमारा बोर्ड जिसपे हम करते हैं ड्राइंग मार्कर से। तो उसके बाद उसने दीवारों पे गन मारना जो था वो छोड़ दिया। तो अब और एक सुपर ब्रोस मूवी है और फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी है, वो ड्रॉ करता है हमदान पूरे अपने बोर्ड पे। मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर जितनी भी कार्ड्स आती हैं ना, रेसिंग कार्ड्स, वो सारी ड्रॉ करता है। और उसको पता है कि कितनी कार्ड्स हैं। ये आज तक मुझे या उमैर को नहीं पता चला कि उसके अंदर कितनी कार्ड्स हैं। इसको पता होता है कि कितनी कार्ड्स हैं, कार्ड्स के ऊपर क्या क्या बना हुआ है, वो टाइटल्स वगैरह सब कुछ ही लिखता है। और अब दोबारा अगर इसने बनाया ना तो मैं ज़रूर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और सुपर ब्रोस मारियो वाली जो मूवी है, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कितने कार्टून्स आते हैं, कितनी शक्लें आती हैं, किस किस तरह के कार्टून्स हैं,
कौन सी प्रिंसेस है, इसको सारा पता है माशाल्लाह। पूरे बोर्ड के ऊपर ये ड्रॉ करता है और पूरी मूवी के अंदर जितने भी कार्टून है ना वो सारे के सारे ये लड़का माशाल्लाह ड्रॉ करता है। और ड्रॉ करने के बाद फिर मैं उसको कैप्चर कर लेती हूँ। वो शायद मेरे पास कैप्चर पड़ी भी हो एक आधी तस्वीर, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसी ब्लॉग में मैं उसको ऐड करूंगी। और यहाँ पे देखिए जी रियान क्या कर रहा है। रियान बैठ गया जी बॉक्स के अंदर, वो देख खिलौनों के बॉक्स के अंदर ही बैठ गया। तो जी जब तक बच्चे खेल रहे हैं और थोड़ी देर बाद हो सकता है लाइट आ जाए, क्योंकि वैसे भी आज है शब बारात। और शब बारात पे आपको पता है कि थोड़ी इबादत वगैरह कर ली जाए, रोज़ा रखना होता है मैंने और उमैर ने। तो आज हमने उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। तो ज़रा नहा धो के अच्छी तरह से साफ़ सुथरे होकर अल्लाह ताला को याद किया जाए, क्योंकि जब भी आपने नमाज़ पढ़नी होती है ना तो इस तरीके से पढ़नी चाहिए कि घर में तो हम कहीं आना जाना हो ना, इधर आओ मेरे पास आओ, कहीं आना जाना हो तो हम साफ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं, कहीं आना जाना हो तो हम तैयार हो जाते हैं। इसी तरह इंसान को नमाज पढ़नी हो या अल्लाह ताला को याद करना हो तो हमेशा साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि कहते हैं, मैंने जहाँ तक सुना था कि अगर आप नया कपड़ा पहन के नमाज पढ़ते हो ना तो फिर उसका जवाब नहीं देना पड़ता, ठीक है जी, मतलब उसका हिसाब नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करके नए कपड़े पहन के ही नमाज पढ़ा करें, अल्लाह ताला को याद किया करें। दुनियादारी के लिए तो बंदा बहुत कुछ करता है, तो अल्लाह ताला के लिए भी बंदे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि इस रोज़े इंशाल्लाह मैंने अपना कुरान पाक भी पूरा करना है। रेहान प्लीज बेटा, ये देखें जी ऐसे होती है हमारी लड़ाई। रेहान पीछे आ जाओ, मैंने आपको रेड बाइल नहीं देना फिर, ठीक है बैठे रहो। हमदान वेयर्स योर मार्कर, वेयर्स योर मार्कर। मैं तो आपको ऐसे ही कह रही थी जाओ खेलो, भैया चला गया ना अब। तो बाकी ये था रोज़ा भी रखना है, उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी करने के यार सहरी में क्या खाना है, क्योंकि सहरी में पता नहीं गैस होती है कि नहीं होती। लास्ट टाइम मैं राज शरीफ का रोज़ा रखना था, वहाँ पे गैस ही नहीं थी। और अब जो मैंने सोचा मेरा कि यार रोज़ा रखना इबादत करनी है। उसके बाद मगरिब के बाद, आज मगरिब के बाद जो 3 नफल है, 6 नफल है वो भी अदा करने हैं, जिसके दरमियान में आपने एक बार सूरह यासीन भी पढ़नी होती है। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। तो जी वो नफल अदा करने हैं और ये ज़रूरी है। और ये नफल हर किसी के लिए अदा करना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसमें 2 नफल होते हैं रिज़्क़ की कुशादा, रिज़्क़ को कुशादा करने के लिए, और जो दूसरे 2 नफल होते हैं वो होते हैं जी बलाओं से महफूज, और तीसरे जो होते हैं वो मोहताजी से बचने के लिए होते हैं। ये लाजमी आपने अदा करने होते हैं और कोशिश क्या करें ये मगरिब के टाइम ही अदा करने होते हैं। और बीच में एक बार आपने यासीन पढ़नी होती है, मतलब 6 नफल है ना तो 3 यासीन बनती है, ठीक है। और दुआ मांगे, उसके बाद इस्तग़फ़ार जितना हो सकता है वो करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि ये रात वो होती है जिसमें अल्लाह ताला ने ना, यहाँ पे बच्चों ने अपना ही शो डाला है, जिसमें अल्लाह ताला ने, जिसमें आपके अमालों का हिसाब होता है, किसने आना है इस दुनिया में, किसने जाना है, लाइक ये सारा कुछ जो है ना इस रात पे निर्भर होता है, ठीक है जी। तो इस रात अल्लाह ताला के पास जितने भी हमारे गुनाहों की और अच्छाइयों की जो भी थी ना वो सारी लिस्ट पहुंच जाती है, अल्लाह ताला के पास फरिश्ते लेके चले जाते हैं। तो लिहाजा एक दूसरे से माफ़ी मांग के अपने दिलों को भी साफ कर लें, और साथ ही साथ जितना हो सकता है किसी के साथ बुरा ना करें, हमेशा अच्छा करें, क्योंकि इंसान हमेशा, मैं ये जो सोचती हूँ कि टाइम तो गुजर जाता है, अच्छा हो या बुरा हो टाइम गुजर जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रह जाती है। इसीलिए किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे साथ बुरा करता है हम उसके साथ बुरा करें, हम अपनी अच्छाई के साथ भी किसी को ठीक कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से शब बारात बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और ये रात अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे। अपने वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें, और अपनी औलाद के लिए दुआ करें। जिन के पास औलाद नगीना नहीं है, अल्लाह ताला उनको इस रात के सदके नेक और सालेह औलाद दे, और अल्लाह ताला सबके माँ बाप की हिफाजत करे। जितने भी बीमार हैं उन सबकी सेहत याबी के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला कुल कायनात के सदके अल्लाह ताला मेरे बच्चों की हिफाजत हो, मेरे बच्चों की खैर हो, मेरे पेरेंट्स की खैर हो, मेरे ससुराल वालों की खैर हो, लाइक सब के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि
दुआ जो है वो आप लोगों की तकदीरें भी बदल देती है। तो प्लीज सबके लिए दुआ किया करें, सबके लिए अच्छा सोचा करें। जो किसी के लिए अच्छा सोचता है उसके खुद के साथ भी अच्छा होता है। इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिविटी तब तक इंसान के माइंड में होती है ना, उसके साथ वैसे ही होता है। जो इंसान जैसा सोचता है ना उसके साथ बिल्कुल वैसा होता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा सोचो अच्छा होगा। तो बाकी ये है कि आप लोग भी तैयारी करें, मैं भी करती हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। तो गए राजे शब बारात तो हुरैन ने सोचा कि क्यों ना मामा के साथ हम भी आज थोड़े से शरीफ बन जाए, नेक बन जाए, इबादत कर लें। तो हम जी स्कार्फ और दुपट्टा लेके बैठ गए नमाज पढ़ने के लिए। चलो जी, ओह ओह लाओ जी मैं उतारती हूँ। ये लो नीचे से भूतनी निकल आई, भूतनी हुरैन भूतनी बन गई भूतनी। तो गए हम सब पढ़ने लगे जी नमाज। असर का हो गया टाइम और ये देखें जी दोनों छोटे नमाजियों की भी नमाज होने लगी मेरे साथ। ये रेहान पढ़ने लगे। रेहान आप क्या करने लगे हो? मम्मा यहाँ बड़ा क्या कर रहे हो? आप बताओ। मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ। और तस्बीह भी बताओ। हमने तस्बीह भी पढ़नी है जी। और हुरैन ने भी कैप पहन ली है। हम भी नमाज पढ़ने लगे ना सारे। चलो जी, ये हमने बच्चों की बिछा दी है जी जाए नमाज। अब बारी आती है मामा की फेवरेट जाए नमाज, जिसपे मामू को जाए नमाज बहुत पसंद है जी। तो चलो जी इसको भी बिछाते हैं। चलो ये हमारी दोनों की जाए नमाज बिछ गई है। और अब हम सारे पढ़ने लगे नमाज। चलो नमाज पढ़ते हैं, बैठो सारे। चलो अब हम पढ़ने लगे जी नमाज। नमाज के बाद मिलते हैं। करके दोनों हाथ करके ऐसे सीधा खड़े हो। नमाज पढ़नी है पुत्र, नमाज पढ़नी है। चलो अब नीचे सजदे में जाओ। वेरी गुड, नीचे जाओ, सजदे में जाओ, सजदे में जाओ, सजदे में जाओ। अल्लाह अकबर करो ना रेहान, अल्लाह अकबर करो ना। मैंने आपको कहा ना सजदे में जाके अल्लाह अकबर करो। सही है भाई, इन्होंने नमाज में शुगर लगा दिया। अस्तगफिरुल्लाह भाई, मुझे भी नमाज पढ़ने के लिए ना सिर्फ नमाज पढ़ी है, मुझे दुआ भी नहीं इन्होंने पढ़ी दी। मैं खुद इनको कह रही पर चलो बच्चों मेरे साथ दुआ मांगो। चलो बच्चों ना दुआ मांगो। अरे आप रेहान बैठो, बैठो शाबाश मेरा बेटा। सजदे में जाओ, अल्लाह अकबर करो ना। अल्लाह अकबर ऐसे करते हैं, करो शाबाश। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमदान भाई को ठीक कर दो। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको नेक करना। पुत्र ऐसे नहीं दुआ मांगते, बैठ के दुआ मांगते यार। दुआ मांगते हैं ना मेरी जान। चलो जी हमने नमाज पढ़ ली है। हाँ। अच्छा लगे नमाज पढ़ के? हाँ। मजा आया? हाँ क्या होता है? जी होता है। जी होता है, हाँ जी। और नमाज पढ़ के आपको मजा आया? हम रोज नमाज पढ़ा करें? हाँ। हाँ क्या होता है? जी होता है। जी होता है, ठीक है जी। हम रोज नमाज पढ़ेंगे और सबके लिए दुआ भी करेंगे ना? क्या? सबके लिए दुआ करेंगे? हाँ जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, हमने सबके लिए दुआ भी कर ली और हमने नमाज भी पढ़ ली असर की। 5 बज गए और दुआ हमने नहीं मांगी अभी तक। रेहान ने दुआ मांग ली है, तो जी हम रह गए दुआ मांगने के लिए। मैं दुआ मांगती हूँ और उसके बाद दुआ मांगी है आपने? कैसे दुआ मांगी है? दोनों हाथ करके दिखाओ। ऐसे ऐसे दुआ मांगते हैं जी, ऐसे। कैसे? अल्लाह ताला हमदान भाई को ठीक कर दो। आमीन। आमीन। हम सबको नेक कर दो। आमीन। आमीन। अल्लाह ताला हमें माफ कर दो। हम बहुत गुनहगार हैं। माफ कर दो हम सबको अल्लाह ताला। ऐसे नहीं दुआ मांगते पुत्र, दोनों हाथ जोड़ो ना, दोनों हाथ रखो साथ। मैंने नहीं, फिर ऐसे मैंने कैसे सिखाया? ऐसे दुआ मांगते। कैसे दुआ मांगते हैं? अल्लाह ताला हमें बड़ा बड़ा कर दो जल्दी जल्दी से। आमीन। रेहान भाई को भी बड़ा कर दो, हुरैन बहन को भी बड़ा कर दो। और मामा देखो छोटा सा है ये। हुरैन तो छोटा सा है ना। अल्लाह ताला हम सब, मेरे हमदान को, मेरे रेहान को, मेरी हुरैन को सबकी खैर हो, सबको बराबर कर देंगे। भाई अभी छोटा है, आपसे बड़ा है पर तो छोटा है। हाँ जी। आपको क्या हुआ? लो जी क्या हुआ? रोनी सूरत क्यों रो रही है? क्यों रो रही है रोनी सूरत? शौक काटनी है।
चलो मैं शौक स्टार्ट चले जी। तो गाइज अब टाइम हो गया है जी शबरात के जो स्पेशल नवाफिल होते हैं ना उनका। तो अब हम पढ़ने लगे हैं जी वो जो 2 होते हैं रिज़्क के लिए, 2 होते हैं जी बलाओं से महफूज होने के लिए, और 2 जो होते हैं वो होते हैं जी मोहताजी से बचने के लिए। और इनके साथ हम लोगों ने एक 3 बार पढ़नी है जी यासीन। 6 नफल है और मिड में हमने जो है वो यासीन पढ़नी है एक, फिर नेक्स्ट 2 नफल पढ़ने हैं, फिर यासीन, फिर नफल, फिर यासीन। तो जी हम पढ़ने लगे अब ये नफल, और इसके बाद जो थोड़ी बहुत दुआ है वो करते हैं। उसके बाद आज डिनर तो करना ही नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि जब सहरी करनी हो तो फिर डिनर नहीं करते, क्योंकि डिनर कर लो तो सहरी नहीं की जाती। तो जी अब पढ़ते हैं पहले नफल। अस्सलाम वालेकुम। सहरी का टाइम हो चुका है और अच्छा हुआ था हम लोगों ने रात को रोटियां बना के रख ली थी, क्योंकि सहरी के टाइम बिल्कुल भी गैस नहीं है और इस टाइम जो है वो 4:45 हो रहे हैं और गैस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऑन किया जी टीवी, थोड़ा देखते हैं टीवी से भी साथ करते हैं सहरी। क्योंकि ये देखिए ये जी हमारे पास मटन कढ़ाई रोटी रात इसलिए बना ली थी क्योंकि पता था कि गैस ने बिल्कुल नहीं होना, और लस्सी। तो चलें करते हैं अपनी सहरी स्टार्ट और फिर नमाज की तैयारी। तो जब तक मैं सहरी करती हूँ और फिर मिलते हैं। तो चलें सहरी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गैस यहाँ पे हम लोगों ने सहरी वगैरह कर लिया और अब हो रही है अजानें। तो वज़ू वगैरह में बिल्कुल टाइम पे एंड टाइम पे मैं वज़ू वगैरह करके आ चुकी हुई हूँ, और जब तक अजानें हो रही हैं तब तक हम बैठे हुए हैं। अजानें जैसे ख़त्म होती हैं साथ ही हम नमाज शुरू कर देंगे। और जब इस तरह रोज़ा रखना होता है ना तो एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है कि यार रोज़ा रखना होता है, और रोज़ा खोलने की भी अजीब सी एक खुशी होती है। और बस जो रमज़ान का महीना है वो भी बस आ ही गया है। मैक्सिमम 12 टू 15 डेज़ रह गए हैं, जिसमें उसके बाद रमज़ान का खैर से महीना शुरू हो जाना है। और आज की रात जो थी बहुत ही ज़्यादा फजीलत और अफसल थी। इसमें आप अपने अल्लाह ताला से जो मांगना चाहते हैं दिल खोल के मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला को मांगने वाला बहुत पसंद है। हम लोग कहते हैं कि यार हम लोग बोर हो जाते हैं, दुआ नहीं मांगते लोग सही तरीके से, क्योंकि एक बार मांगते 2 बार मांगते उनको लगता है कि शायद हमें नहीं मिल रहा तो छोड़ो नहीं मांगते। शायद अल्लाह ताला को हमारे मांगने का तरीका इतना पसंद आ जाता है कि वो बार बार वो चाहते हैं कि हम बार बार दुआ करें। तो जितनी आजिज़ी से इंकिसारी से दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उतनी जल्दी आपकी दुआ भी सुनेंगे। और अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है कि आपके नसीब में क्या है, आपकी किस्मत में क्या है, और जो आपकी बेहतरी के लिए होता है तो वो दुआ तो ऐसे झट से कबूल हो भी जाती है। तो यहाँ पे साथ ही साथ ये था कि जी ढेर सारी दुआएं करें अपने अपनों के लिए, बच्चों के लिए। मतलब जब दुआ किया करें ना तो इस तरह से क्या करें कि कुल कायनात में जितने बच्चे हैं, जितने बूढ़े बीमार हैं, सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करो। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बच्चों की हिफाजत फरमाए। जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद दे। कुल कायनात के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करे, हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। इस तरह ख़ुद दुआ किया करें। और यहाँ पे साथ ही साथ हमारी उमैर ने मुझसे पहले सहरी कर ली थी, मैं सो रही थी तो मैं 3:30 सो गई थी। तो मेरी अचानक से जब आंख लगी तो फिर आंख खुली नहीं। तो उमैर ने तकरीबन 4:30 तक उमैर जाग रहे थे, उन्होंने फटाफट से अपनी बिरयानी गर्म की, दही वगैरह, लस्सी उमैर शौक से नहीं लेते, उन्होंने फटाफट से सहरी कर ली।
अच्छा, मुझे सहरी में मुझे एक अजीब सा शौक होता है कि यार सहरी में पराठा गर्मा गर्म होना चाहिए, साथ सालन लस्सी, लाइक इस तरह होना चाहिए। पर ऐसे कोई मन हो सारा कि यार सहरी के टाइम पे भी गैस नहीं खोलते। अब यकीन करें इस टाइम जो टाइम है वो हो चुका है 5:15 का, और अभी तक गैस का ना आता है ना पता है। ये तो अच्छा हुआ मैंने रात अचानक से ही रोटी बना के हम लोगों ने रख दी थी, क्योंकि उम्मीद थी कि सहरी के टाइम पे गैस बिल्कुल भी नहीं होनी। तो जी वही बात हुई, गैस वगैरह तो कुछ नहीं थी, पर ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने टाइम से सहरी कर ली। और लस्सी भी मैंने रात ही बना के फ्रिज कर दी थी, क्योंकि बच्चे सो रहे होते ना तो सुबह सुबह ग्राइंडर चलाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हुरैन उठ जाती है। और अभी भी मेरा गला शदीद वाला ख़राब है, और दुआ हो रही है यार वाई डिजिटल पे। तो चलें दुआ सुनते हैं। السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بحق هذه الليلة المباركة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بحق هذه الليلة المباركة إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من آل نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات حل مشكلاتنا يا حل المشكلات ادفع بلياتنا يا دافع البليات أنزل بركاتنا يا الله يا منزل البركات. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. तो कहे तब हम जा रहे हैं जी नमाज़ पढ़ने, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, अज़ानें हो गई हैं, तो अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ लिया नमाज और बच्चों के लिए मैंने पानी भी दम कर लिया है। मेरी आदत होती है जब मुझे टाइम मिलता है मैं यासीन और मंजिल दोनों का पानी अच्छी तरह से
दम कर देती हूँ, दोनों को पढ़ती हूँ अच्छी तरह से, पानी में फूंक मार देती हूँ 3-3 दफ़ा। उसके बाद मैंने सूरह इखलास और मतलब जो छोटी छोटी सूरतें हैं, थोड़ी सी तस्बीहां लाइक उनको पढ़ के बिस्मिल्लाह की तस्बीह पढ़ के मैं पानी में फूंक देती हूँ। मतलब जितना पढ़ा जा सकता है उतना मैं पानी में फूंक के बच्चों के लिए पानी वगैरह दम कर देती हूँ, और जितनी कोशिश होती है मैं वही पानी बच्चों को पिलाती हूँ। और आप लोग भी इसी तरह क्या करें, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अल्लाह ताला बच्चों की खैर करे। घर में लाजमन पानी दम करके रखा करें, ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को दें, घर में सब पिए, जो पानी पीने वाला होता है उसमें थोड़ा सा ऐड कर दें, सब पिए। और मैंने अब नमाज भी पढ़ ली है, मतलब अब मैं रिलैक्स हूँ और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सोते हैं, उसके बाद उठते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं। तो जी वापस हम लोग सो के उठ चुके हैं और अब जो टाइम है वो हो रहा है जी 3, और अब हम लोग बच्चों को खाना शाना दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों के तो रोजे नहीं, ऑब्वियसली रोजे हमारे हैं, तो इनको खाना शाना खिला रहे हैं। हुरैन तंग कर रही थी, हुरैन को नीचे भेजा क्योंकि हुरैन कह रही थी दादो पास जाना, दादो पास जाना, उसको दादो पास भेजा। हमदान अपना बोर्ड मार्कर से खेल रहा है हुरैन को। रेहान जो है वो इस टाइम जो है वो खाना खा रहा है। क्या हो तो गई, आज है हमारी मेड छुट्टी पे, तो आज हम खुद ही बर्तन धोने लगे हैं रोजे में। तो अपने आप बर्तन धोते हैं, खिलौने वगैरह इकट्ठे करते हैं, काम शाम समेटते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं और फिर इफ्तारी का टाइम हो जाना है। तो चले, तो गाइस यहाँ पर हो गया जी हमारी इफ्तारी का टाइम। क्योंकि इफ्तारी में ज़्यादा एहतमाम इसीलिए नहीं करते क्योंकि डेली बेसिस पे जब रमज़ान आता है तो फिर तो होता है कि यार इफ्तारी की डायरेक्ट सहरी, तो इसमें ये होता है कि अगर आप इफ्तारी कर लो ना तो फिर आपसे खाना नहीं खाया जाता। तो अब ये था, सुबह तो ऑब्वियसली रोज़ा नहीं है, तो इसीलिए इफ्तारी पे तो ज़्यादा ख़ास एहतमाम नहीं किया, थोड़ा हल्का फुल्का से करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग तब तक निकालते हैं प्लेटों में समोसे, हल्के फुल्के हल्की फुल्की इफ्तारी के लिए गर्मा गर्म समोसे। इफ्तारी की ना एक खुशी होती है, जब आप इफ्तार करने का सोच रहे होते हैं ना तो एक अजीब सी खुशी फील हो रही होती है कि यार इफ्तारी होने वाली है, बस फटाफट से हो जाए। तो ये हम चटनियाँ डालते हैं, रेडीमेड पकोड़े, चिप्स मिक्स पकोड़े। तो अब उमैर आ रहे हैं, उनको मैंने कॉल पे कह तो दिया कि यार आते हुए फ्रूट चाट तो देख लेते हैं। तो देखते हैं, क्योंकि टाइम तो ये हमेशा लेट हो जाते हैं भाई इफ्तारी के टाइम पे, मैक्सिमम पूरा टाइम जो है ना तकरीबन है। और बस हम डाल रहे हैं चटनियाँ। तो यहाँ पे जी हमारी इफ्तारी की तकरीबन जो तैयारी है ना वो कंप्लीट थी। इफ्तारी इसलिए हम लोग रेडीमेड कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है पूरा रमज़ान हम लोगों ने घर में इफ्तारी बनानी होती है। तो ये वो इफ्तारियाँ होती है जिसमें आप बाजार से खा भी लो ना तो कोई इतना ख़ास फर्क नहीं पड़ता। गले अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरा गला कितना ख़राब है। तो जी बातों में यहाँ पे हम चीज़ें निकाल ली और बाकी चीज़ें जब आएंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी चीज़ें जब आती हैं तो हम उनको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, ये चने, समोसे, थोड़े से पकौड़े और ये है जी मीठी चटनी। और यहाँ पे मैंने दूध निकाला है क्योंकि अब मैं बनाने लगी हूँ दूध सोडा। तो चले बाकी की तैयारी साथ साथ करते हैं कंप्लीट। तो साथ अब हम बनाने लगे जी दूध सोडा, क्योंकि टाइम दूध ठंडा होना तो मेरा होता है कि चलो यार एटलीस्ट साथ बन जाए। गाइस यहाँ पे मेरा दूध सोडा भी हो चुका है तैयार, मतलब मैक्सिमम कंप्लीट तैयारी मैंने कर ली है। बाकी चीज़ें वो मेरे लाएंगे तो वो हम डिश आउट करेंगे, तो उनका पता नहीं होता, समटाइम वो लेट भी हो जाते हैं। तो इसीलिए जो मैक्सिमम तैयारी है ना वो हम लोग कंप्लीट करके रखते हैं। तो चलते हैं आप इफ्तारी के लिए बैठते हैं और इफ्तार करते हैं, क्योंकि अजानें बस 5 मिनट तक होने वाली है। और अजानों से पहले दुआ, जो भी आप रोज़ा खोलने से पहले आप जो भी दुआ मांगते हैं ना सच्चे दिल से नीयत से मांगे, वो दुआ अल्लाह ताला ज़रूर सुनते हैं। तो जी बस अब हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से और रोज़ा खोलते हैं, क्योंकि 5 मिनट मैक्सिमम रह गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने इफ्तारी कर लिया और इफ्तारी करने के बाद जो एक थकावट रह जाती है ना चाय की, क्योंकि सहरी के टाइम अगर गैस होती ना तो अक्सर लोग गैस पे चाय चढ़ा के सहरी करना शुरू करते हैं।
तो जी सही के टाइम गैस नहीं होती, इसलिए हम चाय जो है वो पेंडिंग छोड़ देते हैं। अब हम लोगों ने कर ली इफ्तारी। इफ्तारी में जितना हल्का फुल्का सोचते हैं उतना ही कुछ ना कुछ निकल आता है। तो जी इफ्तारी कर ली। इफ्तारी करने के बाद जो एक मेन काम था वो थी जी चाय। चाय अब मैंने उमैर की भी बना ली थी, अपनी भी बना ली थी। उमैर चाय पी के चले गए हैं और मैं जो थी वो चाय पी के मैंने सोचा कि चाय के साथ हम लोग को करते हैं एंड। तो अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जो हमारी न्यू आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए। सो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।